ओके गाइस, सो लास्ट क्लास में हमने मेनली मॉडल में वैल्यू कैसे व्यू को देते हैं वो देखे थे। और फिर अगर मॉडल के अलावा, चूंकि मॉडल में क्या है कि स्पेसिफिक अगर आपका डेटा टाइप हो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेगा, इंटीजर इंटीजर, आपका डबल डबल, ठीक है। तो हमारे पास कुछ माइक्रोसॉफ्ट में दिया है कि आप जो है इन प्रॉपर्टी, डायनेमिक प्रॉपर्टी को यूज करके आप जो है अपना मैसेज जो है रिस्पेक्टिव व्यू को सेंड कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। तो उसमें 4 जो हैं थे, ठीक है, व्यू बैग, व्यू डेटा, टैब डेटा और सेशन, ठीक है। तो हमने व्यू बैग और व्यू डेटा देख लिया था, टैम्प डेटा जस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज जो है टैम्प डेटा को हम लोग इन डेप्थ देखेंगे कि और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने बताया था कि आप अगर यहाँ पे देखिए कि व्यू डेटा और टैम्प डेटा में एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे कि जो है एकदम सेम आपका सिंटेक्स है, दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। सेम व्यू डेटा में दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू, बस यहाँ पे आपने व्यू डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे टैम्प डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रॉपर्टी, इनका जो है जो डायनेमिक प्रॉपर्टी है क्या है डिफरेंसेस, ठीक है। सो इनका जो है पहला जो है बता दूं डिफरेंसेस, जो व्यू डेटा और व्यू बैग है, ठीक है। आपका जो ये इंडेक्स मेथड है, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर जो इससे जो व्यू रेंडर होगा उस पे ही डेटा ले जाने के लिए कैपेबल होता है। सिर्फ और सिर्फ ये जो इंडेक्स है, और यहाँ पे जैसे कि ये होम एम्प्लॉय कंट्रोलर है, आप एम्प्लॉय कंट्रोलर पे जाओ तो सिर्फ और सिर्फ इस व्यू पे डेटा ले जाने के लिए कैपेबल होता है। अगर आपको डिफरेंट व्यू पे ले जाना है डेटा, तो यहाँ पे नल मिलती है व्यू बैक के केस में और व्यू डेटा के केस में, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे आपको जो है टेस्ट वाले पे शो कर दिया था। यहाँ पे आपका व्यू बैक वैल्यू नहीं दिख रहा था, व्यू डेटा की वैल्यू नहीं दिख रही थी, और टैम्प डेटा की वैल्यू आपकी दिख रही थी। यानी कि पहला जो डिफरेंस है, ठीक है, फिर से मैं अभी रन करके दिखा दूंगा कि ये जो है रिस्पेक्टिव व्यू तक डेटा ले जाएगा, और टैम्प डेटा जो है आपका रिस्पेक्टिव पे तो ले जाएगा, और नेक्स्ट जो करंट रिक्वेस्ट है वहां तक भी आपका डेटा ले जाएगा। ये एक बार फिर से मैं दिखा दूं क्योंकि आपको थोड़ा रिवाइज हो जाए। यहाँ पे ठीक है, एक काम करते हैं, इसकी लिंकिंग भी बना लेते हैं कि थोड़ी सी आपको समझने में इजी होगी। तो लेआउट में जो ये हमने इतना डिफाइन किया था, तो इसका हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि आपका एम्प्लॉय और इंडेक्स एक कर दे रहे हैं, ई एम पी इंडेक्स, और यहाँ पे कर दे रहे हैं आपका ई एम पी टेस्ट, जो आपका दिखेगा यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर वाली जो चीजें यहाँ पे डाल दे रहे हैं, जो ये है इंडेक्स वाली चीजें, इंडेक्स और आपका एम्प्लॉय नाम का कंट्रोलर। ये जस्ट आप कॉपी करके, ये जस्ट आपके लेआउट पे वहाँ पे आपका दिखेगा इंडेक्स, और यहाँ होम नहीं, ये एम्प्लॉय कंट्रोलर है और इंडेक्स मेथड है। इसी तरह आपका एम्प्लॉय कंट्रोलर है और इसके अंदर आपका टेस्ट नाम का हमने मेथड बनाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप यूआरएल ना करके आपके पास लिंकिंग है, ठीक है, आप लिंक पे क्लिक करोगे और जाएगा, ठीक है। तो नाउ सी, जो फिर से पहले यहाँ पे रिटर्न व्यू ना करके रिटर्न आपका जो हमने किया था, ठीक है, पहले एक लाइन ये जो है ये यहाँ पे रिटर्न व्यू कर दूं, फिर आप लोग को फिर से रिटर्न व्यू, ये वाला रिस्पेक्टिव व्यू आपका दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं टेम्प डेटा यहाँ पे मैं कंट्रोल के सी करता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ कि टेम्प डेटा उस वाले पेज तक कैसे जाता है, और व्यू बैक व्यू डेटा कैसे, ठीक है। अभी जो है हम लोग क्या है एम्प्लॉय इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है।
ओके, नेम हमने नहीं पास किया, ऑब्जेक्ट मॉडल डॉट नेम। यहाँ पे जो आपका नेम वाली चीज है ये, इसको आप पास कर दो। डिफरेंस बस आप देखिएगा एक बार कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय इंडेक्स पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो ऊपर वाली जो चीजें थी मॉडल की थी, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक है, ये आपकी जो है व्यू बैग की वैल्यू है। दिखाऊं, व्यू बैग और व्यू डेटा की, ये देखिए आपकी ये वैल्यू व्यू बैग की है और व्यू डेटा की जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, और यहाँ पे भी, यहाँ हमने दिखा दिया आपका, ये आपका ऊपर वाली व्यू बैग और नीचे वाली जो है व्यू डेटा। ठीक है, टैम्प डेटा को हमने अभी कमेंट किया है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे इसलिए जो है कुछ नहीं दिख रही है नीचे। जैसे आप टेस्ट वाले पे जाते हो, ठीक है, टेस्ट वाले पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्यू बैग और व्यू डेटा, तो वैल्यू गायब, यहाँ तक ये वैल्यू नहीं आएगी। व्यू बैग और व्यू डेटा की वैल्यू नेक्स्ट रिक्वेस्ट तक नहीं जाएगी। ठीक है, आपकी कहाँ तक रहेगी, जैसे एम्प्लॉय इंडेक्स है सिर्फ और सिर्फ यहीं तक रहेगी, ये वैल्यू और नीचे वाली जो वैल्यू है ये यहीं तक रहेगी। जैसे आप इंडेक्स पे आप जाओगे तो ये आपकी टेस्ट वाले पे, तो ये आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, बट टैम्प डेटा की रहेगी। आप देखिएगा कैसे, यहाँ पे अब मैं कमेंट इसको वापस से ओपन कर देता हूँ दिखाने के लिए, जस्ट मैंने कमेंट किया था नाउ। ठीक है, आप जो है टैम्प डेटा की, और यहाँ पे क्या कीजिए कि इंडेक्स जो है, ध्यान से देखिएगा, इस पे जो है मैं पहला रीड नहीं किया। ठीक है, इसका यही सीन है, पहला मैंने रीड नहीं किया, और नाउ आप देखिएगा कि उसकी वैल्यू जो है सेकंड रिक्वेस्ट तक जाएगी, बाकी जो है व्यू डेटा और टैम्प डेटा की वैल्यू, व्यू डेटा और व्यू बैक की वैल्यू नहीं जाएगी। अगर मैं एम्प्लॉय इंडेक्स पे क्लिक करूं, ठीक है, तो अभी देखिए आपका ये जो है व्यू बैग है और ये व्यू डेटा है। टैम्प डेटा की इस पे हमने कमेंट कर रखी है, हटा दी है। ठीक है, जैसे आप इंडेक्स पे जाओगे एम्प्लॉय टेस्ट पे, ठीक है, ठीक है, आप ये देखिए यहाँ पे टैम्प डेटा की वैल्यू दिखे। ठीक है, अब सेकंड आप क्या करो कि इंडेक्स वाली पेज पे प्रूफ करने के लिए कि सेम आप इनको कॉपी करके कंट्रोल केसी कर दो, इनको भी केसी कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आपने सारी चीजें फिर से लिखी हुई है, पूरी की पूरी व्यू बैग ये, और नीचे में टैम्प डेटा। तब अब यह आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या सीन होगा। ठीक है, आप जो है इंडेक्स पे जाओगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है कोई वैल्यू नहीं दिखी, क्यों, क्योंकि आपने जो है कमेंट कर रखा है। आप अगर कोशिश करोगे कि इसको एक्सेस करना एम्प्लॉय टेस्ट पे, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ टैम्प डेटा की वैल्यू दिख रही है, ये दोनों वैल्यू नहीं दिख रही है, जबकि आपने इसमें जो है टैम्प डेटा की वैल्यू के साथ साथ ये व्यू डेमो और ये वाली भी वैल्यू रखी है। मीन्स पहला जो डिफरेंस है व्यू डेटा व्यू बैग में, कि आपका जो है टैम्प डेटा जो है फर्स्ट रिक्वेस्ट जो होता है उसमें वैल्यू रहता है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट रिक्वेस्ट में भी वैल्यू जाता है। ठीक है, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज तक भी वैल्यू जा सकता है। ठीक है, दूसरा इसका डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं रीडायरेक्ट टू एक्शन मैंने कर दिया, यानी कि ये मैं क्या करूंगा कि अब जो है कोई आपका व्यू रेंडर नहीं होगा, ये जो है एक एक्शन से दूसरे एक्शन यहाँ पे मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा, और मैं अब देखूंगा कि क्या इनकी वैल्यू हमारे पास दिख रही है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ व्यू डेटा का, कि इनकी वैल्यू हमारे पास एक वेरिएबल ले लिया मैंने वैर, ठीक है, और व्यू व्यू और ऐसे ये व्यू डेटा की वैल्यू है। ठीक है, सेकंड जो है मैं ले लूंगा एक सेकंड
व्यू डेटा, व्यू डेटा, और आपका ये व्यू डेटा हो गया, और व्यू बैक का एक ले लिया, ले रहा हूँ कोई सा भी, ये वाले। ठीक है, तो देखिएगा जब एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे जब जाएगी, ठीक है, हमारी कंट्रोल, तो इनकी वैल्यू नल हो जाती है। और तीसरा मैं टैंप डेटा का दे रहा हूँ, वैर और टैंप, और इसको ये वैल्यू की इसमें ये वैल्यू दी। अब क्या होगा कि ये रिटर्न टू मैं व्यू नहीं कर रहा हूँ, ये रिटर्न टू एक्शन टेस्ट लिख दिया, यानी कि ये वाला एक्शन एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर में जो ये चीज वैल्यू है, ये चीज ये वाली, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एक्सेस करूँ, तो देखिएगा कि व्यू में कोई वैल्यू नहीं आएगी, व्यू डेटा में कोई नहीं आएगी, बट टैंप डेटा में आएगी। मीन्स कि आपका एक एक्शन से दूसरे एक्शन तक अगर वैल्यू ले जाना है, तो आपका व्यू बैक और व्यू डेटा आपका वर्क नहीं करता है, वनली ये आपका वर्क करता है। लेट्स सी। ठीक है, अब जो है एम्प्लॉय इंडेक्स पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी, आप इसमें देखिएगा सब में वैल्यू है। ठीक है, एक एक एक्शन पे सब में वैल्यू है। ठीक है, और ये जो है रिटर्न सब में वैल्यू है। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा अब इस वाले पेज पे। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू इस वाले में कैरी फॉरवर्ड करता है, तो आप देख लीजिए आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे नल वैल्यू है, यहाँ पे नल वैल्यू है। बट टैंप डेटा के केस में अगर आप देखिएगा, जैसे आप कीजिएगा, तो यहाँ पे वैल्यू है। कौन सा? तो टैंप डेटा ये वाली जो है, दिस इज फॉर टैंप डेटा, आप ये देखिए ये वैल्यू इसमें कंटेन कर रहा है। यानी ये वैल्यू एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्ट जब रीडायरेक्ट करते हैं, इनकी वैल्यू नल हो जाती है, बट टैंप डेटा की वैल्यू स्टिल आपका कंसिस्टेंट रहता है, और ये कैरी फॉरवर्ड होता है एक एक्शन से दूसरे एक्शन तक। तो ये जो है आपका सेकंड डिफरेंस है, ये जो है आपका एक एक्शन से दूसरे एक्शन तक वैल्यू जाता है, और ये वैल्यू नल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है अगर कभी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आप एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे वैल्यू पहुंचानी है, तो आपको जो है टैंप डेटा का यूज करना होगा, ना कि व्यू डेटा और व्यू बैक का। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस। ठीक है, सेकंड, ये दो डिफरेंस हो गए, एक रिक्वेस्ट से और ये। टैंप डेटा की भी एक अपनी लिमिट है। क्या लिमिट है, ये देखिए तो ध्यान से। अब मैं इसको रिटर्न व्यू और सिंपली यही व्यू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब सिर्फ और सिर्फ टैंप डेटा पे हम लोग प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे इंडेक्स है। ठीक है, कंट्रोल के यू सारे को ओपन कर दे रहा हूँ, कंट्रोल के यू, कंट्रोल के। ठीक है, अब मैं इसको एक बार, और आपका इस पे भी वैल्यू है। ठीक है, टैम्प डेटा इस पे भी मैंने रीड किया है, सुनाओ एक बार। जब आप AMP इंडेक्स पे क्लिक करेंगे, आपको तीनों की तीनों वैल्यू दिख रही है। ये आपकी व्यू बैग, ये आपकी जो है व्यू डेटा, और दिस इज अ टैम्प डेटा। ठीक है, बट जैसे आप टेस्ट पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो अब कोई वैल्यू नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? कि आपने बोला कि एक से दूसरे रिक्वेस्ट पे जाती है, टैम्प डेटा की वैल्यू जाती है, बट कंडीशन, यही कंडीशन मैं बता रहा हूँ, बट फिर से एक बार मैं बता दूं, देखिएगा यहाँ पे वैल्यू आपकी दिखी, यहाँ दिखी, यहाँ पे ये वैल्यू टैम्प डेटा की है। ठीक है, दिस इज टैम्प। दूसरे पे क्लिक करने के बाद कोई वैल्यू नहीं दिखी, ना व्यू बैक, ना टैम्प डेटा, नहीं। अब सेम काम कीजिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको जो है कमेंट कर दीजिए, कंट्रोल के सी। ठीक है, नाउ अगेन अब जो है फिर एम्प्लॉय इंडेक्स पे क्लिक कीजिए, कमेंट कर दिए, वैल्यू आपने रीड नहीं किया। नाउ
ईएमपी टेस्ट पे क्लिक कीजिए, आपको जो है, एक मिनट हट जाए, आपको जो है वैल्यू जो है यहाँ पे दिख रही है। अगर आप अगेन रिफ्रेश किया करेंगे, इस पे अगेन रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो नाउ वैल्यू आपकी गायब हो जाएगी। मीन्स आपका सिनेरियो क्या बनता है टैम्प डेटा की, कि जब एक बार आप वैल्यू रीड कर लेते हो तो आपकी जो है टैम्प डेटा की वैल्यू डिलीट हो जाती है। अब मैं आपको इसको क्लियर कर रहा हूँ एक डायग्राम से, जो कि आपको टैम्प डेटा की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चार कंडीशंस होते हैं टैम्प डेटा में, ध्यान से देखिएगा। टैम्प डेटा सेट यानी कि टैम्प की जो वैल्यू, ठीक है, वो पहला कंडीशन देखिए, आप अगर नॉट रीड, नहीं रीड करते हैं, रीड मतलब कि आप उसको पेज पे नहीं यूज करते हैं, नहीं रीड करते हैं, ये प्रिसिस्ट रहेगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए। नॉट रीड प्रिसिस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, पहला कंडीशन। देखिए आप दिखा रहे हैं, आपने क्या किया यहाँ पे टेस्ट, ये जो है एम्प्लॉय, यहाँ पे आपने रीड नहीं करेंगे तो ये जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे इसकी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आप जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पे जाओ, एम्प्लॉय इंडेक्स, ठीक है, क्लिक करो, ये दोनों वैल्यू हो गई। अगर आपने टैम्प डेटा की वैल्यू यहाँ पे नीचे में कहीं रीड नहीं की है, जैसे आप टेस्ट पे जाओगे तो आपको वैल्यू टैम्प डेटा की मिलेगी। जैसे आप जाओगे टैम्प डेटा की वैल्यू मिलेगी, सिनेरियो नंबर 1, नॉट रीड प्रिसिस्ट फॉर नेक्स्ट रिक्वेस्ट, अगले रिक्वेस्ट के लिए वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेकिन सेकंड सिनेरियो नॉर्मल रीड डिलीटेड, जैसे अगर आप यहाँ पे इसको यूज कर लोगे, यहाँ पे इसको यूज कर लोगे, कंट्रोल के यू, यानी कि फर्स्ट पेज पे ही, नाउ क्लिक ऑन इंडेक्स, फर्स्ट पेज पे अगर आप इसको रीड कर लोगे, सी दिस इज, ये अगले रिक्वेस्ट पे, यानी कि जब आप इस पे क्लिक करोगे वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी, ये आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है इस पे भी, बट वैल्यू नहीं मिल रही है। सेकंड पॉइंट आपका ये कह रहा है कि नॉर्मल रीड वैल्यू डिलीट हो जाती है, नॉर्मल रीड वैल्यू डिलीट हो जाती है। नाउ अब जो है अगर हमको वैल्यू की ज़रूरत है, अगर वैल्यू की ज़रूरत है तो हमारे पास इसमें मेथड होते हैं। क्या? तो पहला मेथड होता है कीप, आप जो है कीप कर लीजिए, आप क्या कीजिए इस वैल्यू को कीप कर लीजिए। नाउ सी कीप मेथड क्या करता है, एट द रेट, अब जो है लेट सपोज मैं पहला जो है ये कीप कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप लिखिए टैम्प डेटा डॉट कीप करके एक मेथड आता है कीप, और फिर जो भी आप ये वाली चीजें आप इसमें रख लो, ये यानी कि ये क्या करेगा आपका, कि ये जो है पहला सिर्फ टैम्प 1 की वैल्यू कीप करके रख देगा अगले रिक्वेस्ट के लिए। ओके, इंडेक्स वाले पे न रखना था, इंडेक्स वाले के लिए, इंडेक्स पे जाऊं, पहला जो है ये वाली वैल्यू इस पे हमने रीड किया, और दूसरे के लिए ये क्या करेगा, वैल्यू इसके लिए वो कीप करके रख देगा एक वैल्यू, ठीक है। सो नाउ सी, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने पांचों के पांचों रीड किए, ये अब जो है दूसरे पे मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ आपने जिसको कीप किया होगा टैम्प 1 में कौन सी वैल्यू है, आप यहाँ पे देख लीजिए टैम्प 1 में ये वाली सिर्फ वो वैल्यू दिखेगी, अदर कोई नहीं दिखेगी। नाउ क्लिक ऑन टेस्ट, ठीक है, जैसे आपने टेस्ट पे क्लिक किया सिर्फ एक वैल्यू दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक को कीप किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने एक को कीप किया। अगर अगेन आप दूसरे को भी कीप करोगे तो दो वैल्यू दिखने लगेगी, जैसे आप करोगे टैम्प 2 तो ये आपको ये भी वैल्यू दिखने लगेगी। नाउ अगेन रिफ्रेश, ठीक है, इंडेक्स, सारी की सारी व्यू डाटा व्यू बैक सारी वैल्यू, और ये दो को आपने कीप किया तो ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट जैसे आप ईएमपी टेस्ट पे करोगे दो वैल्यू दिखेगी, दो वैल्यू दिखी। अगेन ऐसे ही आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो, अगर पांचों को आपने कर दिया, ठीक है, दो और आप कर दिए तो आपको दोनों और दिखने लगेगी।
दैट इज आपका जो है 3 और आपका 4। आप जो है फिर से जाओ, अब इंडेक्स पे आप जाओ, चारों वैल्यू पांचों दिखी, टैम्प डेटा की नीचे की वैल्यू। अब ये ऊपर आपने यहाँ तक कर दिया कीप में, यानी कि ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए आपको कीप में ये यहाँ तक दिख रही है वैल्यू, ठीक है। अगेन जब आप इसको फिर से रिफ्रेश करोगे, एक बार रीड कर लिया, एक बार कीप कर लिया, अगेन इट विल डिलीट। जब आपने जो है अगेन जो है आपका ये वैल्यू उसमें आया, अगेन आपका डिलीट हो गया। वहां से इसलिए आया क्योंकि आपके पास यहाँ पे कंट्रोलर से वैल्यू आ रही है, बट नॉर्मल सिनारियो में आपकी वैल्यू डिलीट हो जाती है। अगर एक्शन पे आप करोगे तो आपकी वैल्यू डिलीट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने यहाँ पे वैल्यू इसको ले रखा है। तो ये जो है आपका सिनारियो है, तीसरा सिनारियो, ठीक है, कि आपका नॉर्मल कीप, आपका प्रिसिस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, नॉर्मल दूसरा में डिलीट, और नॉट रीड रिक्वेस्ट फॉर प्रिसिस्ट। फाइनल जो एक होता है पीक रीड, ये क्या है, ये भी आपका सेम ही है, लेकिन इसमें जो है आप क्या करते हो कि अपने वैल्यू को पीक के साथ रीड ही करते हो, एट द रेट, ठीक है। क्या कर रहे हो आप, रीड ही करोगे। ये जो है यहाँ पे आप जो रीड कर रहे हो टैम्प डेटा, आप जो है इसको क्या करो कि पीक के कीवर्ड के साथ ही आप रीड करते हो, ठीक है। कैसे, पहले जो है आप क्या करो, एक स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग str, ठीक है, इक्वल्स टू पहला हमारा जो है टैम्प डेटा डॉट, ठीक है, आपका जो है पीक, और पीक में क्या, तो लेट सपोज ये टैम्प पहला, ठीक है, ये आपका डबल कोट में कंट्रोल एक्स टैम्प डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। टू स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि ये जो है आपका स्ट्रिंग करके है, अगर आप स्ट्रिंग ये नहीं लोगे तो ये जो है चूंकि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग किया। अब अगर आप एट द रेट str यहाँ पे आपने इंडिकेट किया और इसको h1 में रख लिया, h1 यहाँ पे h1 टैग और एट द रेट str, ठीक है। अब ये जो है आपका ये फर्स्ट वाला जो है टैम्प, ठीक है, आपने रीड ही किया किससे, तो इसने, और आप ये टैम्प हटा दो फर्स्ट वाला, क्योंकि पहला आप पिक कर रहे हैं। ये जो है टैम्प 2 टैम्प 3 टैम्प 4, आपने टैम्प 2 टैम्प 3 कीप किया, और ये आपने पिक किया, और ये भी वैल्यू आपका जो है नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल रहेगा। सी, ये जो है आपका, इसमें देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, पीक और कीप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको जो है नॉर्मल हम रीड करते हैं और तब कीप करते हैं, ये देखिए नॉर्मल रीड करके उसी को कीप करते हैं और ये प्रिसिस्ट रहता है, ठीक है। बट पीक में क्या है, हम पीक कीवर्ड के साथ ही उसको रीड करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और उसको जो है हम यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी, आप जो है फिर यहाँ पे जाओ, emp इंडेक्स पे आप क्लिक करो, ठीक है। आपकी यहाँ पे जो है ये सारी की सारी ये है, और ये जो h1 टैग में सबसे नीचे हमने रीड किया है किसको, तो आप यहाँ पे देखें इस वाले को, इसलिए H1 में ये दिख रहा है पहला वाला जो दिस इज स्टैम्प था। अब जो है आप क्या करो, इस पे नेक्स्ट इंडेक्स के बाद इस वाले रिक्वेस्ट पे जाओ, इस वाले रिक्वेस्ट पे गए तो ये देखिए आपका जो है दिस इज स्टैम्प, ये सारी ये पीक वाली है, और ये तीनों जो है कीप वाली है, क्योंकि आपने जो है जो कोड लिखा है पहला के लिए, यहाँ पे आप जाओगे तो ये जो है कीप टैम्प डेटा को कीप कर रखा है 1 को, और बाकी जो है ये तीनों को कीप कर रखा है, और ये जो है आपका पीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि आपकी वैल्यू सेम कंसिस्ट करेगी नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए। बट डिफरेंस दोनों में क्या है
कि इसको हम लोग नॉर्मल रीड करते हैं तब कीप करते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल रीड तब कीप, और इसमें जो है पीक के साथ ही रीड करते हैं और एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए और इसको यहाँ पे शो कर दिए। सेम ये आपका 5 इनके कंडीशन है टेम्प डेटा के, कि पहला नॉट रीड रिसिस्ट फॉर नेक्स्ट रिक्वेस्ट, नॉर्मल रीड आपका जो है डिलीट हो जाएगा, तीसरा नॉर्मल रीड करो उसको कीप कर लो, नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए आपके परसिस्ट करेगा, वैल्यू रहेगा, और चौथा पीक कीवर्ड के साथ ही रीड करोगे तो नेक्स्ट की जो है आपका परसिस्ट रहेगा नेक्स्ट वैल्यू। तो ये टैम्प डेटा के जो 4 ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, ये आपके जो है व्यू डेटा और व्यू बैक में नहीं है। ये आपके 4 फीचर टैम्प डेटा में, जैसा जैसा आपको नीड आएगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। किसी को डाउट टैम्प डेटा में? अतुल? अच्छा, एज ऑफ नाउ क्लियर है। एक बार दोबारा इसे एक बार रिवाइज करना पड़ेगा कि थोड़ा क्योंकि देखिए इसके इन 4 बिटवीन। कंडीशन है, आपको ये जो है ना ये समझना होगा कंडीशन, कि पहला नॉट रीड करते हैं यानी कि आप उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो आपके नेक्स्ट के लिए अवेलेबल रहेगी, सिंपली है। दूसरा जो है आप नॉर्मल रीड करोगे ऑटोमेटिक डिलीट हो वो जाएगी, भी क्लियर है। जी जी। ठीक है। जी जी। तीसरा अगर आप नॉर्मल रीड कर रहे हो तो आप उसको कीप करोगे तभी आपकी वैल्यू नेक्स्ट के लिए अवेलेबल रहेगी। नॉर्मल हम्म। रीड देन आप कीप, नॉर्मल रीड देन कीप, नॉर्मल रीड देन कीप, प्रिसिस्ट फॉर नेक्स्ट रिक्वेस्ट, नेक्स्ट के लिए आप यहाँ पे आप जा रहे हो टेस्ट के पास तब आपके पास इसमें वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे रीड किया और कीप कर लिया। चौथा पीक कीवर्ड के साथ ही रीड करोगे, तो पीक कीवर्ड के साथ ही रीड करोगे जो मैंने यहाँ पे किया। अगर इसमें जाओगे तो पीक कीवर्ड के साथ ही टैम्प 1 को मैंने रीड किया। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीक एंड कीप? कीप जो है पहले हम रीड करते हैं देन हम कीप करते हैं, और ये जो है पीक के साथ ही हम लोग जो है रीड करते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पीक एंड कीप। ठीक है ये कि क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, टैम्प डेटा का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीक एंड कीप। और तमाम आप कहीं भी आप जाइएगा ना गूगल पर कहीं देखिएगा आपको क्लियर नहीं होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि होता कैसे है, ठीक है। ये 4 सिनारियो सबसे हाईलाइट क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन टैम्प डेटा से आता है तो पीक और कीप लोग पूछते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर आपके दिमाग में ये वाली चीजें डायग्राम है आप इजीली उनको एक्सप्लेन कर दोगे कि टैम्प डेटा के 4 कंडीशन होते हैं 1 2 3 4, और बिल्कुल उनको समझा सकते हो कि ऐसे ऐसे डेटा फ्लो होता है। तो ये आपका डिफरेंस है, आपका व्यू बैक, व्यू डेटा, टैम्प डेटा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास ब्यूटीफुल थिंग्स है जो कि आपका है सेशन, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रोल और सेशन, एट द सेशन, सेशन और सेम। यहाँ पे सेशन मैंने लिया नेम, ठीक है। यहाँ पे ले लिया कि आपका दिस इज फॉर सेशन अगेन, ठीक है। कॉल करने का सेम, यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम गए, ठीक है, और आपका इंडेक्स पे कहीं पे यहाँ पे कर लिए इसके नीचे H1 टैग के अंदर, ठीक है, @सेशन, और इसको भी टेस्ट पे कर लिए @सेशन, ठीक है। नाउ अगेन आपका जो क्वेश्चन होगा कि सर ये व्यू डेटा व्यू टैम्प डेटा तो समझ गए, अब ये सेशन की भी सेम ही है टैम्प डेटा, और इसमें ये क्या भला चीज है, ये फिर क्यों आ गया? तो ये क्वेश्चन इसलिए आ गया सेशन कि हम लोग क्या देख रहे थे कि जैसे टैम्प डेटा रीड कर रहे थे वैल्यू डिलीट हो जा रही थी। सेशन क्या है कि एक बार आपके स्टोर हो गई वैल्यू सेशन में आ गई तो आप जो है जब तक मन करे जहां तक मन करे पूरे एप्लीकेशन में आप इसको यूज करते रहो, वो आपकी वैल्यू कहीं भी जो है
डिस्प्ले हो जाएगी। देखिए नीचे वाली सेशन की आप जो है ईएमपी पे जाओ, ठीक है, कहीं पे भी जाओ, दिस इज सेशन, कितने बार भी रिफ्रेश करो, वो वैल्यू आपकी जो है सेशन की गायब नहीं हो जाएगी, सारी की सारी वैल्यू गायब हो जाएगी। सेशन की वैल्यू कितने बार भी आप डिलीट करो, नहीं गायब होगी। आप इसकी वैल्यू किसी भी, आप होम पे भी जाओगे, होम पे अगर आप जो है उसकी भी वैल्यू, सेशन की वैल्यू होम पे भी मिलेगी। आप बस होम पे जाओ, कहीं से कहीं भी वैल्यू मिल जाएगी। आप होम पे सारे पे सेशन की वैल्यू जो है रीड करने का एक ही तरीका है, ऐसे। तो ये सेशन की वैल्यू किसी पे भी आप चले जाओ, यहाँ डाल दो, हर पेज पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एक बार इसमें वैल्यू आ गई, ठीक है, अबाउट पे चले जाओ, ठीक है, कॉन्टेक्ट पे चले जाओ, ठीक है, आप जो है इंडेक्स पे चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे। अब आप जो है बस एक बार रन करो, ठीक है, एक बार वैल्यू उसमें असाइन करो, उसके बाद से पूरे एप्लीकेशन में कहीं भी उसकी वैल्यू एक्सेस करो, ठीक है, एम्प्लॉय पे क्लिक करो एक बार, इंडेक्स पे, इसमें वैल्यू असाइन हो गई। अब जो है दिस इज सेशन, आपकी दिस इज सेशन, आप कहीं पे जाओ, इस पे क्लिक करो, वैल्यू मिल जाएगी, इसको रिफ्रेश करोगे, आपकी टेम्प डेटा वाली वैल्यू गायब हो जाएगी। होम पे जाओ, ठीक है, आपकी वैल्यू दिस इज सेशन, अबाउट पे जाओ, दिस इज सेशन, कॉन्टेक्ट पे जाओ, दिस इज सेशन, एम्प्लॉय इंडेक्स पे जाओ, कितने बार भी मूव करो, दिस इज सेशन। ये क्या है, ये ऐसी वैल्यू है जो कि एक बार आपने असाइन कर दिया, पूरे इंटायर एप्लीकेशन में कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कब ये इसकी जो है क्या टाइमिंग होती है, कब ये एक्सपायर होती है, जब आप एप्लीकेशन को क्लोज करते हो। जब तक आप एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करते हो, पूरे इंटायर एप्लीकेशन में आप जो है घूमते रहो, इसकी वैल्यू मिलते रहेगी। एक बार आप रिफ्रेश करो, 10 बार रिफ्रेश करो, ये आपकी वैल्यू घूमते रहेगी। यही जो है चीज, जैसे आप लेट सपोज अमेजोन आप, ठीक है, जो हम लोग टॉप पे जो चीजें देखते हैं, ठीक है, लेट्स सी, ये देखिए आपकी ये जो अब हेलो अभिषेक करके आ रही है, आप किसी पे भी पेज पे जाओ, ये अभिषेक वैल्यू जो है एक बार लॉगिन करने के टाइम में ये सेशन में आ जाती है, तो ये वैल्यू आपकी जो है हमेशा के लिए रहती है, जब तक आप इसको लॉग आउट नहीं करो। जब तक आप इसको लॉग आउट नहीं करो, यानी कि जितने भी इस टाइप का हेलो अभिषेक नाम, ठीक है, और ऐसी चीजें जो कि हमेशा ज़रूरत पड़ेगी उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग उस टाइप की वैल्यू सेशन में रख लेते हैं, कि आप किसी भी पेज पे जाओ, कोई भी चीज़ खरीदो, ठीक है, आपकी वैल्यू जो यहाँ पे आप देखते होगे हेलो अभिषेक, जो आपका आपका ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें, वो कहाँ से वैल्यू हम लोग कहाँ रखते हैं, तो सेशन में रखते हैं। और जब तक आप इस एप्लीकेशन को लॉग आउट नहीं करोगे, किल नहीं करोगे, सेशन की वैल्यू आपकी विशिष्ट रहेगी अक्रॉस द एप्लीकेशन। आपकी वैल्यू विशिष्ट रहेगी अक्रॉस द एप्लीकेशन। तो जब हम लोग आगे जो है सेशन में जैसे लॉग इन लॉग आउट का देखेंगे, आप देखिएगा, जैसे यहाँ ऐसे ही हेलो चाहे नाम देके कि आपका, तो फर्स्ट टाइम जब आप लॉग इन करते हो डेटाबेस से, ठीक है, तो यहाँ तो अभी हमने हार्ड कोडेड कर दिया, तो सेशन में ही क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नाम रख लेते हैं, सेशन में ही हम लोग क्या रख लेते हैं, ईमेल एड्रेस रखते हैं, जैसे डेटाबेस की। और जब तक आपकी एप्लीकेशन अक्रॉस आप जो है चलाते हो, आपकी सेशन में वैल्यू रहती है, और यहाँ पे जो है कोने में अगर आपकी नाम डिस्प्ले हो रही है, तो आप किसी भी टैब पे जाओ, आपको सेशन की वैल्यू मिलते रहेगी, और आपको कहीं कहीं दिक्कत नहीं होगा, वो आपको नाम दिखते रहेगी। तो ये जो है सेशन टैम्प डेटा से इसलिए डिफरेंट होता है कि टैम्प डेटा जो है एक बार इस पेज से उस पेज पे जाइए डिलीट हो जाती है, बट सेशन अक्रॉस एप्लीकेशन जब तक उसमें वैल्यू है, जब तक आप एप्लीकेशन को किल नहीं करते हो, वो आपकी जो है कहीं से भी कहीं वैल्यू मिलती जाती है। दैट इज द मेन डिफरेंस टैम्प डेटा और सेशन में। तो ये चार प्रॉपर्टी जो थी, ये आपकी इसमें हम लोग अपने एप्लीकेशन में फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, ठीक है।
एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाए तो ये आपका व्यू बैग, व्यू डेटा, टैम्प डेटा और सेशन। सेशन भी सेम हर तरह का वैल्यू कंटेन कर लेगी, हर तरह की, ठीक है। बट सब में जो है ये सारी चारों प्रॉपर्टी, ये हम थ्योरी समझ गए और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार हम लोग यूज करते जाते हैं। ओवरऑल रिक्वायरमेंट बता दूं कि अगर आपके एक ही पेज पे सिर्फ डेटा भेजना है वन रिक्वेस्ट में तो व्यू बैग यूज करते हैं। व्यू डेटा हम लोग नहीं यूज करते हैं क्योंकि नल रेफरेंस एक्सेप्शन आ जाता है अगर इम्पिटी रहा, टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। टैम्प डेटा अगर एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट पे वैल्यू भेजनी है टैम्प डेटा यूज करते हैं। एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे भी वैल्यू भेजनी है टैम्प डेटा यूज करते हैं। फाइनली जितने भी लॉगिन वाली चीज है, जब फर्स्ट टाइम हम लॉगिन वाली जब देखेंगे तो पूरी की पूरी हम्म। यूजर की नेम इंफॉर्मेशन जो भी आपको रिक्वायरमेंट है सेशन में रख लेते हैं और एक क्रॉस एप्लीकेशन जहां भी हमको यूजर नेम शो करना है बस @सेशन और जो भी ये इसकी की यहाँ पे हम लोग रीड कर लेते हैं और आपके इंटायर एप्लीकेशन में वो वैल्यू कहीं भी मिलती है जब तक आप इसको ऐसे क्लोज नहीं करोगे। जब इसकी क्लोज कर दोगे एप्लीकेशन देन सेशन की वैल्यू आपकी किल होती है। तो ये चार प्रॉपर्टी होती है जिससे कि आप अक्रॉस एप्लीकेशन मूव करते हो डेटा इधर से उधर, ठीक है। आप इससे जो है अपना स्टेट मैनेजमेंट जो सेशन मैनेजमेंट जो होता है इन चारों ही चीजें से होती है ASP.NET MVC, ठीक है। क्योंकि आपकी ये वैल्यू यहाँ से आ रही है यहाँ पे जा रही है और आपके मॉडल में तो है ही बट ये सारी चीज इससे हो। तो किसी को डाउट इन चारों प्रॉपर्टी में टिल नाउ? थॉमस, पीयूष, आशाद, अतुल, ओके सर। किसी को डाउट्स अभी तक? नो। ओके। ओके, सो नाउ अब जो है हम लोग क्या है कि ये जो है मॉडल में वैल्यू यहाँ पे कर लिए, ये हार्ड कोडेड यहाँ पे सब देख लिए। अब हम लोग करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। अब तो हमारे पास एक्चुअल डेटा आने चाहिए, ठीक है। अब तो ये सारी डेटा जो है सब डमी है, एक्चुअल डेटा, एक्चुअल डेटा। अब यहाँ से आपको सिक्वल वाली चीजें स्टार्ट हो गई। अगर आपके पास सिक्वल डेटाबेस इंस्टॉल नहीं किए हैं तो प्लीज़ आज इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि जो है कल से हम लोग जो है सिक्वल पे टेबल क्रिएट करेंगे तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब जो है इसके बाद डायरेक्टली कनेक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कि आपका जो है पहले तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे फिर उसके बाद देखिए मैं आपको थियोरेटिकल बता दूं जो हम लोग यूज करेंगे डेटाबेस कनेक्शन का अपने एप्लीकेशन से उसको बोलते हैं हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू करेंगे। एंटिटी फ्रेमवर्क में तीन तरीके होते हैं डेटाबेस कनेक्ट करने का। पहला होता है डेटा फर्स्ट अप्रोच, इसको अप्रोच बोलते हैं डेटा फर्स्ट अप्रोच। डेटा फर्स्ट अप्रोच क्या होता है, ठीक है, कि नाम से ही लग रहा है डेटा फर्स्ट यानी डेटा आपके पास रेडी है देन आप कनेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल जितनी भी कंपनी है, ठीक है, यूआई सबकी चेंज हो जाती है, आप माइग्रेट जो है टेक्नोलॉजी वेब पे करते हो लेकिन आपकी जो डेटा होती है सबसे पास क्या होती है वैल्यूएबल चीज, डेटा, जो कि डेटाबेस में सेव होती है, ठीक है। वो हर कंपनी के पास डेटा, वही डेटा आप आज के या 20 साल के बाद जो है उनकी यूआई देखोगे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी लेकिन आप 20 साल के या 50 साल के बाद भी लॉगिन करोगे तो आप लॉगिन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उनकी यूआई चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो गई, वेब, लेकिन डेटा, डेटा जो है उनके डेटाबेस में जो आपकी सारी डिटेल्स है यूजर की वो एज इट इज रहती है, ठीक है। और पूरे जो ये सारी चीजें सबसे ज्यादा आईटी में डेटा की वैल्यू है, रियल टाइम डेटा, ठीक है। तो कोई भी कंपनी में जब हम लोग करते हैं लाइव प्रोजेक्ट उसमें हम लोग अप्रोच यूज करते हैं डेटा फर्स्ट। मतलब कि आपके पास डेटा पहले से रेडी है, डेटाबेस रेडी है और अब आप उसको कनेक्ट करते हो, पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच होता है कोड फर्स्ट। व्हाट इज कोड फर्स्ट? कि आपके डेटाबेस रेडी नहीं है, ठीक है, आप एप्लीकेशन में ही जो है मॉडल में जो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहे हो, ये कहाँ गया मॉडल, ये जो प्रॉपर्टी लिख रहे हो यही चीज आपका जो है डेटाबेस में जाके कॉलम क्रिएट कर देगा एक एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय नाम का
ईएमपी नाम का टेबल और नेम, मोबाइल, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ, यही जाके आपके डेटाबेस में क्रिएट कर देगा। तो ये जो है डेमो पर्पस के लिए सूटेबल होता है, ठीक है, जो कि आप स्क्रैच से करते हो डेमो पर्पस। हम लोग डेटा फर्स्ट में भी स्क्रैच से ही बनाएंगे, हमारे पास डेटा नहीं, लेकिन लाइव में डेटा फर्स्ट यूज होता है। और कैसे वो, चूंकि पूरा का पूरा दोनों अप्रोच में डिफरेंट होता है, उसमें की पूरी ईडीएमएक्स बनती है, ठीक है। और तीसरा होता है मॉडल फर्स्ट, वो जो है डिजाइनर, वो तो ज्यादातर यूज ही नहीं होता है, डिजाइनर के थ्रू वो लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो वी आर गो फॉर डेटा फर्स्ट अप्रोच, जो कि आपका कंपनी में यूज होता है, जो कि आपका जो है आगे वही कंपनी में आप जाओगे, आपके पास डेटाबेस पहले से रहेगा। आपको बोला जाएगा कि ये जो है एप्लीकेशन VB.NET में, वेब फॉर्म में, आप MVC में मूव करो, कोर में मूव करो, बट मेरे पास DB ऑलरेडी रेडी है, ठीक है, आप डेटाबेस ऑलरेडी है, आप वो अप्रोच यूज करो जो डेटा फर्स्ट होता है। सो हम लोग जो है ये जो है कल देखेंगे कि आपका जो है पहले डेटाबेस स्क्रैच से बनाएंगे, और एज्यूम कि हमारे पास ये डेटाबेस ये चीज़ है, बट बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे हैं तो डेटाबेस भी पहले बना लेंगे, फिर इसको कैसे कनेक्ट करेंगे देखिएगा, बहुत आसान होता है। कल से हमारी डेटाबेस की पार्ट जो है आ जाएगी कल, यानी कि अब जो है नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी मंडे की है, आज तो फ्राइडे हो गई, तो हम लोग 5 डेज क्लास होती है, हम लोग एक्चुअल में ड्यूकेट में 4 ही डेज होती है, बट मैं 5 डेज लेता हूँ कि आपकी कोर्स थोड़ी सी जल्दी फिनिश हो जाए, ठीक है। तो आपकी जो है अब जो हम लोग मिलेंगे मंडे को, ठीक है। सो एनी डाउट गाइस? अरशद, ओके। अर्जुन, पीयूष, थॉमस, कोई भी डाउट तो प्लीज नहीं नहीं सर, क्लियर है। अगर वीकेंड में नो सर। डेटाबेस नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। किसी को स्टिल इंस्टॉल में इशू आ रहा है तो प्लीज पिंग ग्रुप में पिंग कीजिएगा, मैं जो है रेफरेंस दे दूंगा यूट्यूब का कहीं का भी, बट आप इंस्टॉल कर लीजिए जिससे आपको प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। Sure, sir. आप लोग Sure. इंस्टॉल MySQL और SQL सर्वर में कुछ डिफरेंस है क्या हाँ सर? MySQL और SQL सर्वर। नहीं, देखो माई सिक्वल, देखो 3 तरह के डेटाबेस मार्केट में है, ठीक है। जैसे वेब टेक्नोलॉजी में है, PHP है, जावा है और डॉटनेट है। तो जो है वैसा ही डेटाबेस में जो सिक्वल है, ठीक है, वो जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है सिक्वल सर्वर। ओरेकल है, ओरेकल वालों का है, सन माइक्रोसॉफ्ट का है। वैसा ही माई सिक्वल है, वो भी एक डेटाबेस है, ठीक है। तो आप जो है कोई भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन हम लोग चूंकि माइक्रोसॉफ्ट की जो है टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है इसलिए यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ओरेकल के साथ कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हो, आप माई सिक्वल के साथ नहीं कर सकते हो, ऑल आर डेटाबेस, ठीक है। सारी जो है डेटाबेस है, 3 मार्केट में है तीनों। आप जो है अमेजोन से शॉपिंग करो या फ्लिपकार्ट से करो, दोनों तो ई कॉमर्स है, वैसे ही ये तीनों 3 डिफरेंट प्रोडक्ट है, 3 डिफरेंट कंपनी का। तो आप जो चाहे वो यूज करो, आपके ऊपर है, ओके। ठीक है। सो ओके गाइस, सो मिलते हैं मंडे अच्छा, को। थैंक यू ऑलराइट सर, सो हैव अ मच। नाइस वीकेंड। ओके। थैंक यू।